अभी तक हमने पढ़ा द्वंद्व समास और द्विगु समास। फिर से एक बार बता देते हैं। द्वंद्व समास अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों में से कोई भी एक पद गौण नहीं हो सकता, उसमें दोनों पद प्रधान हैं। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, जिसमें पहली संख्या होगी। और द्वंद्व समास में क्या होगा कि दोनों ही पद एक जैसे होंगे, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय और, या, अथवा, एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई और बहन। जब हम द्विगु समास की बात करते हैं, द्विगु समास में विग्रह करते समय हमें समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करना है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार। इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। अब हम तीसरे समास के बारे में समझते हैं। तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास परिभाषा है जहां कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। यानी इसमें ना ही तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य तीसरा अर्थ निकल रहा होगा, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही होगी और वही केवल प्रधान होगा, केवल उसी के बारे में ही बात हो रही है। ध्यान रखिए, पहला पद यहाँ पर विशेषण होगा, पहला पद विशेषण होगा। अब विशेषण के किसी भी भेद से कोई भी यहाँ पर विशेषण शब्द हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर संख्या भी दी गई हो, लेकिन ये बात ध्यान देने लायक है कि जब भी बहुव्रीहि समास की बात आती है वो बाकी अन्य सभी समास पर हावी हो जाता है। एक तरह से बाकी सब छोटा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ किसी विशेष के बारे में बात हो रही है। उदाहरण देखिए, पीतांबर। पीत यानी पीला, रंग है, यहाँ पर विशेषण का रंग लिया गया है। पीले हैं अंबर, अंबर यानी वस्त्र। पीले हैं अंबर जिसके, अब किसके होते हैं? अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। विष्णु है, राम है, कृष्ण है, जो भी इनके रूप हैं यहाँ पर, उनके बारे में बात हो रही है। दूसरा उदाहरण है मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, जय यानी जीतने वाला, मृत्यु को जीता है जिसने। अब हर कोई तो मृत्यु को नहीं जीतेगा, जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा? अमर। इसलिए यहाँ तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? अमर। मृत्यु को जीता है जिसने, अर्थात वो क्या है? अमर है। तीसरा आता है पद्मासना। पद्मासना, पद्म के, पद्म अर्थात कमल, पद्म है आसन जिसका, किसका होता है कमल आसन? ये होता है सरस्वती का। सरस्वती कमल पर विराजमान होती हैं। पद्म कमल है आसन जिसका, अर्थात सरस्वती। यदि मैं यहां पर कहूं कि श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसके या श्वेत है वस्त्र जिसके, वो कौन हुई? सरस्वती। पद्मासना, पद्म है आसन जिसका, सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके होता है चंद्र शिखर पर? भगवान शिव के। इसलिए चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। इसी तरह से एक उदाहरण है दशानन। अब आप कहेंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है या फिर द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर संख्या आ रही है, 10 संख्या आ रही है, ठीक है। लेकिन दशानन का अर्थ क्या है? 10 या 10 सिर हैं जिसके। अब हर किसी के तो नहीं होते। 10 हैं सिर जिसके, किसके थे? रावण के, अर्थात रावण। अब यहां पर यदि आप कहें कि 10 सिर का समूह, अगर आप इसका विग्रह इस तरह से करेंगे तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो रहा है।
10 हैं सिर्फ जिसके द्विगु समास। लेकिन वही बात फिर से दोहराऊंगी कि जिस जगह पर बहुव्रीहि समास की बात आती है वो अन्य सभी समासों पर भारी पड़ जाता है, इसलिए वहां पर मुख्यतः केवल बहुव्रीहि समास होगा। अब दशानन अगर हम ले रहे हैं तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, क्योंकि 10 सिर वाले किसी व्यक्ति की बात हो रही है और वो कौन था? रावण था, इसलिए यहाँ पर दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कुछ खास मुश्किल नहीं है, फिर से देख लेते हैं। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात ना ही तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, किसी अन्य तीसरे के बारे में बात हो रही है। कोई तीसरा ही पद वहां पर प्रधान होगा जो हमारे सामने नहीं है, हम केवल उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, कोई तीसरा है। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, वहां पर किसी तरह का विशेषण दिया गया होगा। ठीक है, एक दो और उदाहरण लेते हैं, जैसे है मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। मछली या मीन के समान आंख है जिसकी, मछली के समान आंख है जिसकी। अब हर किसी की नहीं होगी, कोई विशेष ही स्त्री मिलेगी, इसलिए वहां पर किसी विशेष स्त्री के लिए इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि हर स्त्री मीनाक्षी नहीं होती, हर स्त्री की आंख मीनाक्षी यानी मछली के समान नहीं होती, इसलिए मछली के समान आंख है जिसकी कौन हो गया? कोई विशेष स्त्री के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से कमल नयन शब्द है, कमल नयन, कमल के समान नयन यानी नेत्र हैं जिसके, ये किसी विशेष पुरुष के लिए कहा गया है, इसलिए कमल नयन, कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र हैं जिसके, किसी विशेष की बात हो रही है, इसलिए वहां पर किसी विशेष पुरुष की बात हो रही है, कमल नयन शब्द का प्रयोग किया गया है। मीन यहां पर मछली से उपमा की गई है आंख की, यहाँ पर नयनों को किसके समान कहा गया है? कमल के समान कहा गया है, और ये विशेषण शब्द है, इसलिए बहुव्रीहि समास में पहला पद विशेषण होगा, लेकिन कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और किसी तीसरे के बारे में, किसी विशेष के बारे में बात की जा रही होगी, वहीं पर ही बहुव्रीहि समास होगा। अब हम समास के अगले भेद को समझने का प्रयास करते हैं। अगला भेद है हमारा कर्मधारय समास। परिभाषा में है जिसमें विशेषण व विशेष्य या उपमान व उपमेय का संबंध हो, यानी ऐसा समास जिसमें संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताई जाए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ उनकी विशेषता लगी हुई हो, वो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में विशेष बात, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में से पूर्व पद अप्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद ज्यादा महत्व नहीं रखता लेकिन उत्तर पद ज्यादा महत्व रखता है। अब यदि हम इन दोनों बातों को फिर से समझकर प्रयास करें तो तत्पुरुष समास में जो हमने शुरू में पढ़ा था, जब चार्ट बनाया गया था आपके सामने, उसमें बताया गया था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। फिर हमने द्विगु समास किया, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान था, जिसकी पहली संख्या जो थी वो संख्यावाची थी, पहला शब्द संख्यावाची था। अब यदि हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो इसमें भी पूर्व पद अप्रधान है और उत्तर पद क्या है? वो प्रधान है। पहले भी मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय का जन्म हुआ है और कर्मधारय से द्विगु समास का जन्म हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास में उत्तर पद यानी पीछे वाला पद जो होगा वो प्रधान होगा। आगे वाला पद या तो किसी की विशेषता बताएगा या किसी तरह की कोई उपमा किसी के समान उसे बताया जाएगा। उदाहरण देखते हैं, नील कमल। नील अर्थात नीला रंग बताया जा रहा है, नीला है कमल जो।
ध्यान रखें, जब हम इसकी विग्रह करेंगे, जब हम कर्मधारय समास में विग्रह करेंगे तो हमें शब्दों का प्रयोग करना है जो। ठीक है, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। दूसरा आता है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ यानी गला, यहां कंठ की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। अब आप ये कहेंगे कि नीलकंठ तो भगवान शिव को भी कहा जाता है। फिर से बताऊंगी कि जिस जगह पर कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ी सी शंका हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा एक ही इलाज है कि आप जब भी कर्मधारय और बहुव्रीहि की बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास सर्वोत्तम होगा। बहुव्रीहि समास के आगे कर्मधारय समास छोटा पड़ जाता है। इसलिए अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपके सामने विकल्प के रूप में आया है तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में से आपको बहुव्रीहि समास ही चुनना है, क्योंकि वही समास सर्वोत्तम माना गया है। तो नीलकंठ हम जानते हैं कि महादेव के लिए, भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है। तो यदि इसमें विकल्प के रूप में प्रश्न आ रहा है तब तो यह बहुव्रीहि ही सही है। लेकिन यदि हम विग्रह के रूप में कर्मधारय समास लेते हैं तो इसका विग्रह होगा, क्योंकि नील शब्द यहाँ पर विशेषण है, इसलिए इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। इसको हम नीला है कंठ, जिसका ये विग्रह यदि हम कर देंगे तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भला मानस, भला है जो मानस, मानस यानी मनुष्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। कृष्ण सर, काला है जो सांप। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। विद्या धन, विद्या रूपी धन। यहाँ उपमेय और उपमान का प्रयोग हो रहा है। विद्या को किसके समान बताया गया है? धन के समान बताया गया है, इसलिए विद्या रूपी धन। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर केवल इतना है कि कर्मधारय समास में हम केवल विशेषण पद लेंगे जिनसे किसी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, जिनसे कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका विग्रह करते समय हम है जो शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे नीला है जो कमल। जबकि बहुव्रीहि समास में हम क्या करते हैं, यदि मैं नीलकंठ की बात करती हूं तो नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। दोनों में अंतर केवल क्या है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसमें कोई अन्य यानी तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है।